अपरा गाड़ी में बेहोश हो गई। राधिका का प्लान हुआ पूरी तरह फ्लॉप। लेकिन दोस्तों, कहानी में आने वाला है ऐसा खतरनाक और हैरान कर देने वाला ट्विस्ट, जिसे देखने के बाद फैंस के भी होश उड़ने वाले हैं। जी हाँ, कलर्स के सबसे पॉपुलर सुपरनैचुरल शो नागिन के आने वाले एपिसोड में अब कहानी पूरी तरह पलटने वाली है। शो में आप देखेंगे कि राधिका बहुत ही चालाकी से अपरा को घर छोड़ने का ऑफर देती है। बाहर मौसम खराब होता है, तेज बारिश हो रही होती है और अपरा की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं होती। ऐसे में राधिका मौका देखकर उसके सामने हमदर्द बनने की कोशिश करती है। अपरा भी यह सोचकर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है कि शायद राधिका अब बदल चुकी है। गाड़ी में बैठने के बाद शुरुआत में दोनों के बीच काफी सामान्य बातचीत होती है। राधिका बार बार अपरा का भरोसा जीतने की कोशिश करती है ताकि उसे किसी भी बात का शक न हो। लेकिन असल में राधिका के दिमाग में एक बहुत बड़ा और खतरनाक प्लान चल रहा होता है। वह किसी भी कीमत पर अपरा की सच्चाई जानना चाहती है। उसे शक हो चुका है कि अपरा कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि वही शेषनागिन अनंता है, जो कई साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। इसी बीच गाड़ी का एसी अचानक बंद हो जाता है। अपरा को घबराहट महसूस होने लगती है। तभी राधिका उसे पानी की बोतल देती है। अपरा बिना कुछ सोचे वह पानी पी लेती है। लेकिन दोस्तों, यह कोई साधारण पानी नहीं होता। उसमें एक ऐसी रहस्यमय जड़ी मिलाई गई होती है, जो इंसान की दब चुकी यादों को बाहर लाने का काम करती है। राधिका को पूरा यकीन होता है कि इस पानी के असर से अपरा अपनी सारी सच्चाई उगल देगी। जैसे ही अपरा वह पानी पीती है, उसके गले में तेज जलन और खुजली शुरू हो जाती है। उसकी आंखें लाल होने लगती हैं और उसे चक्कर आने लगते हैं। लेकिन तभी उसके सामने अजीब-अजीब दृश्य आने शुरू हो जाते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह किसी और दुनिया में पहुंच गई हो। अपरा की आंखों के सामने उसके पिछले जन्म की झलकियां घूमने लगती हैं। उसे दिखाई देता है कि वह अनंता थी, एक बेहद शक्तिशाली शेषनागिन। उसके सामने आर्यमान का चेहरा आता है। दोनों की शादी, उनका प्यार, उनकी कस्में और फिर उनकी जिंदगी में आया वह भयानक तूफान। सब कुछ अपरा को धीरे धीरे याद आने लगता है। यहाँ तक कि अपरा को वह रात भी याद आने लगती है, जब नागलोक में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। उस युद्ध में किसी अपने ने ही अनंता को धोखा दिया था। दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ आने वाला है। अपरा को जो चेहरा उस गद्दार का दिखाई देता है, वह और कोई नहीं बल्कि राधिका होती है। जी हाँ, अपरा की यादों में साफ दिखाई देता है कि सालों पहले राधिका ने ही लालच और शक्ति पाने के लिए नागलोक के दुश्मनों से हाथ मिला लिया था। उसी ने अनंता को खत्म करने की साजिश रची थी। लेकिन किसी चमत्कार की वजह से अनंता बच गई और अपनी सारी याददाश्त खो बैठी। यह सब देखकर अपरा अचानक डर जाती है और जोर-जोर से चिल्लाने लगती है। वह बार-बार आर्यमान का नाम लेने लगती है। दूसरी तरफ राधिका यह सुनकर पूरी तरह बौखला जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अपरा को कुछ न कुछ याद आने लगा है। राधिका तुरंत गाड़ी रोक देती है और गुस्से में अपरा से सवाल पूछने लगती है। वह उससे बार बार पूछती है कि आखिर उसे क्या याद आया है। आर्यमान कौन है? नागलोक के बारे में उसे क्या पता चला? लेकिन अपरा आधी बेहोशी की हालत में सिर्फ एक ही बात दोहराती रहती है, आर्यमान खतरे में है, उसे बचाना होगा। दोस्तों, यहीं से कहानी में सबसे बड़ा धमाका होने वाला है। जैसे ही अपरा यह बात कहती है, अचानक गाड़ी के शीशे अपने आप टूटने लगते हैं। चारों तरफ तेज हवा चलने लगती है और आसमान में बिजली कड़कने लगती है। राधिका घबरा जाती है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि अपरा की शक्तियां
धीरे धीरे वापस लौट रही हैं। इसी बीच अपरा की आंखें अचानक नीली चमकने लगती हैं। उसके हाथों पर नागिन के निशान उभर आते हैं। राधिका यह देखकर डर जाती है क्योंकि उसे याद आ जाता है कि अगर अनंता की पूरी शक्तियां वापस आ गईं, तो सबसे पहले उसका ही अंत होगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। अगले ही पल एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है, जो राधिका से कहती है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। शेषनागिन को जगाकर तुमने अपनी मौत को खुद बुलाया। यह आवाज सुनकर राधिका के होश उड़ जाते हैं। वह इधर-उधर देखने लगती है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। तभी अचानक गाड़ी के सामने एक विशाल नाग दिखाई देता है। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही होती हैं। राधिका डर के मारे कांपने लगती है। दूसरी तरफ आर्यमान को भी अचानक बेचैनी होने लगती है। उसे महसूस होता है कि अपरा किसी बहुत बड़े खतरे में है। वह तुरंत अपरा को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन नहीं लगता। तभी आर्यमान को नागमणि से जुड़ा एक पुराना रहस्य पता चलता है। आर्यमान को मालूम पड़ता है कि अपरा सिर्फ शेषनागिन ही नहीं, बल्कि नागलोक की अगली महारानी भी है। उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जो पूरी दुनिया को बदल सकती हैं। यही वजह है कि राधिका उसे खत्म करना चाहती है। अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि राधिका अपरा को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लेती है। लेकिन तभी अपरा की शक्तियां पूरी तरह जाग जाएंगी और उसका भयानक नागिन रूप सामने आएगा। अपरा का यह रूप देखकर राधिका के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इतना ही नहीं, अपरा को यह भी पता चल जाएगा कि आर्यमान अभी जिंदा है और वह सालों से सिर्फ उसी का इंतजार कर रहा था। यह सच सामने आते ही कहानी पूरी तरह बदल जाएगी। अब अपरा अपने प्यार और अपने नागलोक दोनों को बचाने के लिए एक खतरनाक युद्ध लड़ने वाली है। दूसरी तरफ राधिका भी हार मानने वाली नहीं है। वह एक ऐसे तांत्रिक से हाथ मिलाने वाली है जिसके पास काली शक्तियां हैं। यह तांत्रिक अपरा की शक्तियों को खत्म करने के बदले राधिका से नागमणि मांगने वाला है। लेकिन शायद राधिका को यह नहीं पता कि वह जिस तांत्रिक पर भरोसा कर रही है, उसका असली निशाना खुद राधिका ही है। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको प्यार, धोखा, बदला और नागलोक का सबसे खतरनाक युद्ध देखने को मिलने वाला है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अपरा अपनी पूरी याददाश्त वापस हासिल कर पाएगी? क्या आर्यमान और अपरा फिर से एक हो पाएंगे? और क्या राधिका का अंत अब तय हो चुका है? आप इस धमाकेदार ट्विस्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही टेलीविजन और नागिन से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट और एक्साइटिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।